वेलकम एवरीवन, सभी को नमस्कार। माई माई सेल्फ नीरज गुप्ता, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। दिस इज योर डे 2। बिफोर आई बिगेन आई हैव सम लिटिल स्टोरी बट हैड हैपेंड विद मी। एक छोटे सा वाक्य है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ पे जाता हूँ, तो वो मुझे देख के बड़ा खुश होता है कि भाई नीरज तू आ गया, मैं तो तेरे पास आने ही वाला था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा देखो ये मैंने एक नया लैपटॉप लिया है और मैं इसमें इस साइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मेरे पास जो है बहुत अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन भी है और मैं उस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। देखो जरा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो इस कंप्यूटर के, आप बहुत एक्सपर्ट हो नीरज इसके कंप्यूटर के, तो इस पे देखो कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर भी है, एक नेट का कनेक्शन भी है और मैं इस पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सॉरी, हाँ, मैं किसी साइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो पहले तो मैंने उसे कहा देख भाई मैं तो कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ नहीं, ठीक है, फिर भी तेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं देख लेता हूँ क्या होता है। तो मैंने देखा और बहुत सिंपल सी बात थी कि वो उस साइट को या जो भी वो चाह रहा था इंटरनेट से उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो क्या आप में से कोई मतलब मुझे बताएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने उसके पास एक कंप्यूटर था बड़ा अच्छा और उसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन भी था, वो इंटरनेट से कुछ चाह रहा था कि मैं उसको एक्सेस करूँ, वो किस वजह से, व्हाट वाज द रीजन कि वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था? यस Sir, I think सर, it was a lack of application skills. एप्लीकेशन स्किल्स। ओके, एनीवन एल्स? Setting proper now, proper connected now. नो, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। पता है ना, मैं कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके Lack पास of एक proper training, sir. Neeraj sir. Proper training and देख लो। यस मिस्टर यस 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 मिस्टर अंकुर हैज रिटर्न ब्राउजर। वेरी गुड सर। अंकुर सर ने ये लिखा है कि उसके पास एक ब्राउजर नहीं था या वो ब्राउजर के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड। Actually, what happens when we want some information from the internet and we have a computer sorry, actually बीच बीच में आ रहे हैं, हाँ। तो what happens when we have a computer and an internet connection, we can't access any information which we want to find from the internet because the mediator one is the browser. किसी ब्राउजर के थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। यदि आपने कहीं से कंप्यूटर असेंबल करवाया, उसमें आपने ब्राउजर नहीं डाला, and there many companies has developed so many browsers like Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer by Microsoft, Safari by Apple, and the most widely used, most popular, fast, safe, secure, reliable is the one. Can anyone tell me? Google Chrome. Yes, very good, very good. Google Chrome. Google Chrome is also a browser. So actually, what a browser does, जो हम उसमें कुछ एंटर करते हैं, वो जो हम उससे डिमांड करते हैं, वो उसे हमारी डिमांड को पूरा करता है। दिस इज द फंक्शन, बेसिकली द फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर। क्या वो ब्राउजर हमारी सारी डिमांड्स को पूरा कर सकता है? क्या वो कुछ ऐसा भी है कि व्हाट इट कैन नॉट डू फॉर अस? इफ इट कैन नॉट डू फॉर अस देन व्हाट कैन वी डू? सो इन टुडेज सेशन we will explore about Google Chrome. You can see in my presentation the topics of today's Google Chrome, Web Store, ये सब हम लोग आज देखेंगे और लाइव देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इसे यहाँ स्लाइड्स पे देखेंगे, उसको हैंड्स ऑन देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि what a Google Chrome can do for us. Okay, let me go live. मैं लाइव जाता हूँ। ओके, क्या सभी को मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है सर? Yes, sir. Yes. Okay. See, what I has opened is a window. This is called a window. स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर, आप दिख रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही? नहीं सर, Screen share हो रही, but it is too small. शेयर हो रही हो रही है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। Okay. And it's clear.
Okay. मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, समटाइम्स इट मे हैपन। ओके, आई एम शेयरिंग माई विंडो, नॉट एंटायर स्क्रीन, नॉट टैब, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। आई हैव शेयर्ड माई विंडो, क्या अब ये विजिबल है सभी को? देखिए, यस, Yes. Okay, Yes, sir. it is visible. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, it is ओके visible. ओके ओके ओके, नाउ वी प्रोसीड। सो सी, जो भी मैंने ये खोला हुआ है ऊपर, ये आपको एक विंडो कहलाती है, आपके लिए एक विंडो है ये, ठीक है। इफ यू सी द प्लस साइन, जहां भी मेरा माउस जा रहा है आप लोग उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी द प्लस साइन, if I click on the plus sign, it will open another window. If I again go to plus sign and click it, it will again open a window. In the same manner, if I want to open so many windows, I have to click this plus sign. So I have so many windows in this window, but it is normally not called a window. If I open so many windows, I have opened two windows with so many tabs in them. Clear? What is the difference between window and tabs? Actually, normally what happens, जब हम कभी मीट पे जाएंगे तो वहां पे प्रेजेंटेशन में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, तो वहां पे आता है कि विंडो शेयर करना है या टैब शेयर करना है, तो पीपल्स गेट कंफ्यूज देयर। So it should be clearly understood what is the meaning of tab and what is the meaning of window. Okay. Now see, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इस ब्राउजर के थ्रू कुछ डिमांड करते हैं इंटरनेट से, और वो डिमांड के जैसे हमारे होम के, शॉप्स के, ऑफिस के एड्रेस होते हैं, एवरी साइट हैज इट्स ओन एड्रेस, एंड व्हाट ए ब्राउजर कैन डू फॉर अस, इट टेक्स द एड्रेस फ्रॉम अस। जैसे मैं यहाँ पे देखिए सीबीएसई की साइट लिख रहा हूँ, cbse.nic.in, दिस इज द एड्रेस ऑफ द सीबीएसई साइट। इफ आई प्रेस एंटर, it will open a CBSE website. So I entered the address in this bar. मैंने इस बार में एड्रेस लिखा, किसका? सीबीएसई का। So this bar becomes address bar. इसको हम कहेंगे एड्रेस बार। If I open another tab, I open the Department of Education Delhi site, edudel.nic.in. इस बार में मैं किसी साइट का एड्रेस लिखता हूं तो दिस इज नोन एज एड्रेस बार। दैट्स इट, क्लियर? ओके, व्हाट इज एड्रेस बार, what is tab, what is window? ओके, अब ऐसा होता है कि कई बार हम लोग जो डिमांड करते हैं इससे, वो कई बार पूरी नहीं हो पाती और कई बार हो पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट कैन ए ब्राउजर कैन डू फॉर अस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड व्हाट आर नॉट, हाउ कैन वी कस्टमाइज इट। सी, नाउ सी ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर, यू विल सी 3 डॉट्स हियर। आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज द इलिप्सिस। इलिप्सिस, इफ आई क्लिक ऑन दिस इलिप्सिस, इट विल ओपन पर या किसी दूसरी डिवाइस पर कास्ट कर सकते हैं। फाइंड, एक्चुअली व्हाट फाइंड फंक्शन कैन डू, लेट मी टेक सम साइट, विकीपीडिया। मैंने एक विकीपीडिया की साइट खोली और मैं इसमें कोई वर्ड को ढूंढना चाहता हूं, आई वांट टू सर्च सम वर्ड कि वो इसमें है या नहीं है, तो आई विल क्लिक ऑन द फाइंड बटन or can enter the command Ctrl+F। यहां पर एक छोटा सा पॉपअप मैसेज या विंडो आएगी जहां पर आप कुछ भी, सपोज करिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम इसमें सर्च करूं, NEERAJ, देखिए इट इज सेइंग 0/0, यहां पर कोई रिजल्ट नहीं है। और यदि मैं यहां पर फेस को टाइप करता हूं तो देखिए इट इज सेइंग 1/1। द मोमेंट आई टाइप्ड फेस, देखिए नीचे देखिए यहां पर ये फेस हाईलाइट हो गया और जितनी बार ये आ रहा है वो भी यहां पर शो कर रहा है। तो आप किसी वेब पेज में फाइंड कर सकते हैं कि कोई वर्ड है या कुछ और आप सर्च करना चाहते हैं। ओके ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर? ओके, दिस वाज अबाउट द ellipsis, what the more settings are there. Now see, if I go to my department site frequently, for example, I know the address of my department website, edudel.nic.in, or I may say I go to cbse.nic.in frequently. इस पे मैं बार बार जाता हूँ और हर बार मुझे इसका एड्रेस टाइप करना पड़ता है।
तो बड़ा कुछ मुझे अटपटा सा लगता है कि एक ही चीज को मैं बार बार एक्सेस कर रहा हूँ, बार बार मैं उसको एड्रेस बार में उसका एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि उसको ऐसी जगह सेव कर सकते हैं कि जहां मुझे उसका एड्रेस टाइप ना करना पड़े, बस एक क्लिक करूं और वो साइट मेरी खुल जाए। अब इसके लिए देखिए, जैसे ही मैंने cbse.gov.in डाला तो यहाँ पे एक देखिए, इसको मैं पहले दूसरी साइट को लेता हूँ, ये पहले से ही मेरी बुकमार्क है। हाँ, edudel.nic.in, इस एड्रेस बार के थोड़ा राइट साइड में जाइए आप। इन द एंड यू विल सी ए स्टार बटन। देखिए, सबसे खास बात, जो सबसे अच्छी बात है गूगल क्रोम की, कि जैसे ही आप अपना माउस किसी भी ऑप्शन के ऊपर ले जाएंगे ना और थोड़ी देर के लिए आप इस पे रखेंगे तो ये आपको बताएगा कि उस ऑप्शन का फंक्शन क्या है। देखिए, जैसे ही मैंने इस पे थोड़ा सा स्टार पे लाया और थोड़ा सा मैं आधा सेकंड के लिए भी रुका तो इसने बताया कि बुकमार्क दिस पेज मीन्स दिस स्टार बटन हैज द फंक्शन ऑफ बुकमार्किंग मीन्स सेविंग दिस पेज। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं इस साइट पे बार बार जाता हूं तो मैं इसको ना सेव कर लेता हूं। अब देखिए, सेव करूंगा तो डेफिनेटली जैसे आप कंप्यूटर में कहीं कोई चीज सेव करते हैं ना, तो वैसे यहां भी होता है, सब कुछ जो भी है ब्राउजर में ही सेव होगा। तो इसको बताना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा हूं इसे, ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, इसकी दो ऑप्शन आती है। इसने ये तो कह दिया कि बुकमार्क एडिड, लेकिन ये चाहता है कि इसका नाम क्या हो। इसने जो डिफॉल्ट नाम है वो दे रखा है। यदि मैं चाहता हूं नहीं, मेरा डिपार्टमेंट का नाम है ये इसका, तो आई कैन टेक इट DEPTT, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। सी फोल्डर, देयर आर सो मेनी फोल्डर्स और यू कैन क्रिएट योर ओन। आप चाहते हैं कि इसे कहां पर सेव करूं मैं, वो आप इसको बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको, देयर इज ए बुकमार्क बार। आप देख रहे हैं मेरी एड्रेस बार के नीचे बहुत सारे आपको आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। कैन यू सी इट? गूगल ड्राइव, मेल, ब्लॉगर, क्लासरूम, इस तरह के आइकन्स हैं। दीज आर ऑन द बुकमार्क बार। ये जो बार है इसे हम बुकमार्क बार कहते हैं। तो वही बात है कि मैं चाहता हूं कि दिस edudel.nic.in को मैं इसी बात पर सेव करूं, मतलब कि मुझे सामने ही ये दिखाई दे और मैं फटाफट इसे क्लिक करूं और जल्दी से ओपन हो जाए। तो व्हाट आई डू, आई सेव दिस डिपार्टमेंट साइट इन द फोल्डर बुकमार्क बार। बुकमार्क बार, देखिए यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पर ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको और दूसरी कोई साइट जो मैंने सेव कर रखी है उसको खोल के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लिक ऑन दिस, देखिए फटाफट जल्दी से खुल गई। आई डोंट नीड टू रिमेंबर इट्स एड्रेस बिकॉज आई गो टू दिस साइट फ्रीक्वेंटली। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बुक मार्किंग, मीन्स सेविंग माई स्क्रीन विजिबल। मैम, Yes, screen is visible, Okay. but Yes, sir, it is bookmarks visible. and other Yes, sir, history वगैरह visible है. okay, wait sir, I am repeating. Can you see ellipsis? I am clicking on ellipsis. Yes, Now it yes. is Yes, sir. visible. Yes. Visible now, very clear now. Okay, Visible, sir. okay. Yes, I visible. am repeating. Okay, I am starting from the bookmarks again. Okay. Okay. I said कि हमें बुकमार्क्स को कैसे सेव करना है। जैसे ही किसी साइट का एड्रेस किया और हम चाहते हैं कि इसे लेटर व्यूइंग के लिए हम सेव करें, तो उसके राइट साइड में एक स्टार बटन आता है। ओके, जब आप इसे स्टार को क्लिक करेंगे तो वहां पर वो आपसे पूछेगा कि इसे कहां सेव करना है। तो यू कैन गिव इट एड्रेस। ओके, नाउ कम्स टू द ellipsis part. I was saying these bookmarks are managed by someone and that is known as the bookmark manager. You can see if I go to ellipsis and click it, go to bookmarks, it opens on my left side bookmark manager. Can you see it? Bookmark manager? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, One more thing. आप देखिए, जैसे किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं तो उसके साथ में शॉर्टकट्स भी लिखे होते हैं। यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+O. ओके, आई क्लिक द बुकमार्क मैनेजर। सी, ये मेरा बुकमार्क मैनेजर है। जो जो मैंने यहाँ पे बुकमार्क्स, जो जो साइट्स या जो कुछ भी यहाँ पे सेव किया था वो यहाँ दिख रहा है। मैंने कुछ चीजें आइकन से सेव की हैं, कुछ नाम से सेव की हैं। देखिए यहाँ पे यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड बुकमार्क्स बार, other bookmarks. You can create your own folder also. Go to right top and see add new bookmarks, add new folder, import, export. If I want to add a new folder, I can create it. For example, I say this is test. This is, so another folder has been made in the bookmarks bar. Okay, you can change its location too.
You can simply drag and drop. So this is the way of making new folders, or you can also delete them. Okay, if you want to delete any website that has been added to the bookmarks, you can delete it from here. You can be accessed from the ellipsis. Okay, now I go to again my presentation. Let us see what can we have. One more thing. There is the incognito window. Since this browser is being managed by the organization Mahatattva, so it does not have incognito window. I open my personal email ID browser. See, if I go again to ellipsis, you can see new incognito window. I can open this one, new incognito window. जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं तो देखिए काले से रंग की स्क्रीन आती है. दिस इज द इनकॉग्निटो विंडो. और इसने बता भी रखा है कि इनकॉग्निटो विंडो का फायदा क्या है, कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, साइट डेटा, इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर नहीं होगी. इट इज लाइक प्राइवेट वन. You can do your payments from this one. The moment you close it, everything will be washed out. Okay, this is the incognito window. That's it. Now again go to my presentation. Bookmarks, bookmark manager, incognito window. This is okay. Now come to, yes, I have left with the extensions. Extensions. Actually, what happens if I suppose करिए कि मेरे पास ये वाला पेज है. देखिए जरा एक बार. Can you see it? This is the page of a website in the language I don't know, and I want to read this page, what information it has, but I can't do this, and also my browser cannot do it for me. मेरा ब्राउजर भी इसको मेरे लिए मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है. यहाँ पे मेरे ब्राउजर की लिमिटेशन हो गई. तो क्या किया जाए? अब देखिए, ब्राउजर से मैंने बहुत चीजें मांगी तो ये दे देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्राउजर हमारे लिए नहीं कर पाता है कुछ. इसकी कैपेबिलिटी, इसकी एफिशिएंसी वहां पे लिमिट हो जाती है. तो इसके लिए क्या है कि गूगल क्रोम की बड़ी अच्छी बात है कि इसने अपने ब्राउजर को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अपना कोई ऐप, अपना कोई सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करें, उससे इंटरेक्ट करके इसको अपने लिए बना सके. एंड दिस इज नोन एज द एक्सटेंशंस. आप एक्सटेंशंस के थ्रू इस पेज को अपने लिए कर सकते हैं. व्हाट आई मीन, आई वांट टू कन्वर्ट इट इन द हिंदी. सो व्हाट आई डू, आई गो टू द एक्सटेंशंस. The address for this is chrome.google.com web store. Also, if you don't know, you can type web store. Web store. Let us see. देखिए, जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर आता है. या तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं टाइप करके, या आपको एड्रेस पता है तो chrome.google.com/web store. Now see, this page opens up, and this is known as a Chrome web store. You can have your extensions. And what is the extension? What are the extension? Can anybody tell me? Yes. Before I go to extensions, क्या मुझे कोई बताएगा कि extensions होती क्या है? Yes. Anybody? What do you mean by the extensions? Am I audible? Extensions mean needed sir something added, something extra. उसके Okay. आगे और. Okay, very जहाँ good. उसकी लिमिट खत्म होती है, आगे कुछ और हमने सर्च करना है तो एक्सटेंशन हेल्प करेगा. Very good. Okay. Extended Tools to search. interact. Okay, tools to interact with Chrome. Very good. Very good. Okay, fine. हाँ, देखिए, extensions are actually what? These are the, you can say, small softwares which are not installed in your computer. Okay, got it. ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होते हैं. ये इंटरेक्ट करते हैं आपके गूगल क्रोम के वेब पेज से. गूगल क्रोम के वेब पेज से. हर एक्सटेंशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है फॉर विच इट इज डिजाइंड. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड आई वांट, कहाँ गया मेरा पेज? ओके, दिस वन. लेट अस सी. आई वांट टू कन्वर्ट दिस पेज इनटू हिंदी.
So what should I do? I search for the, you can see on the left side there is the search option also. You can type, for example, I want to translate this page. Translate. So I type translate and hit enter. See, there are so many options. The first one is this one, Google Translate. I click on this Google Translate. It opens up this Google Translate page. देखिए यहाँ पर इसने उसका ऐप का, उसका एक्सटेंशन का नाम बताया, कहाँ से आ रहा है, इसका फीचर्ड है, प्रोडक्टिविटी टूल्स है, कितने लोगों ने इसे यूज किया है, इसकी स्टार रेटिंग देखिए. This is the 4.5, you can say 4.5 approximately, and it is developed by Google. Okay. Now see here, overview, privacy policy, reviews related. You can explore all these. इसके कुछ स्निपेट्स भी देता है यहाँ पे आपको कि क्या करता है, ये नीचे सब कुछ इसके बारे में बताता है. और आप रिलेटेड में करेंगे तो यू कैन हैव लाइक गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशंस, इसी की तरह के जो और भी एक्सटेंशंस हैं उनकी रेटिंग्स वगैरह दी हुई है. तो दिस इज ऑल अबाउट. समटाइम्स इन द क्वेश्चन आस्क अबाउट, देखिए आप रिव्यूज से भी किसी एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं. इसने इसकी रेटिंग दे रखी है, इसने अपने व्यूज लिख रखे हैं. यू कैन राइट योर ओन, यहाँ पे लिखा आ रहा है राइट ए रिव्यू. ओके, सिंस आई हैव इंस्टॉल्ड दिस गूगल ट्रांसलेट, सो इट इज शोइंग रिमूव फ्रॉम कॉम. देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहाँ पे. ओके, क्लियर. जब भी कभी आप किसी नई एक्सटेंशन को सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा. ओके, अब मैं क्या करता हूं, आई हिट ऐड टू क्रोम. जैसे ही मैं ऐड टू क्रोम करता हूं ये एक मैसेज देता है. अब देखिए नीचे देखिएगा लेफ्ट बॉटम में, देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया, हो रहा है, ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है. और ये जाके ऊपर अब देखिए राइट में, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर ये गायब हो जाएगा. ओके, देखिए गायब हो गया है ना. सी एक्चुअली वेयर इट हैज गॉन, यू कैन सी दिस आइकन जिक्सा टाइप. ओके, it is saying extension. I click this one. When I click this jigsaw button, it shows me the extensions I have installed on my web browser. Some are darkened and some are empty. तो देखिए यहाँ पे गूगल स्कॉलर बटन के ऊपर ये ब्लू कलर का हो रहा है, डार्क हो रहा है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट एम्प्टी है. तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी एक्सटेंशन ऊपर ही पेज पर रहे, जैसे यहाँ पे ये गूगल स्कॉलर दिख रहा है. तो मैं क्या करता हूं कि गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जो पिन आ रही है उसको क्लिक करता हूं. जैसे ही मैंने क्लिक किया ऊपर आ गया. सी, ओके, सो माय गूगल ट्रांसलेट हैज बीन इंस्टॉल्ड दिस एक्सटेंशन. नाउ आई गो टू द दिस पेज. अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस पेज पर भी ये मेरी एक्सटेंशन है. अब ये गूगल ट्रांसलेट इस वेब पेज से इंटरेक्ट करेगा. एंड हाउ, आई क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक. अब इसके ऊपर देखिए ऑप्शन आ रही है ट्रांसलेट दिस पेज, ट्रांसलेट दिस पेज. सी, एक मिनट की आ रहा है अभी, देखिए हाँ आ गया. कैन यू सी इट? कैन यू सी माई पेज? दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द हिंदी. आई कैन आल्सो ट्रांसलेट इन दिस पेज इन अनदर लैंग्वेज. देखिए कितनी सारी लैंग्वेज आ रही है जिसमें आप चाहते हैं. मतलब मेरे को चाइना में क्या हो रहा है वहां का न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम ब्राउजर एंड एक्सटेंशंस आई कैन डू दिस. Yes. Anybody has any question now? If No, sir. yes. Okay. Sir, where This we is- are supposed to click for the extension? Please tell it again. Sorry, ma'am. Where we have to click for the extension? Okay. I am repeating for another extension. Don't worry. Again, see. I click on the plus button and Chrome and go to the Chrome Web Store. Since I have typed this address, so it is coming as soon as I type CHRO. तो इसका ये जो है एड्रेस आता है और I hit enter. और you can search for the Chrome Web Store. अब जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं तो लेफ्ट साइड में सर्च द स्टोर आता है. अब मैं आपको एक और एक्सटेंशन बताता हूँ, सेव टू गूगल ड्राइव. कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में, सेव टू गूगल ड्राइव. मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं ना, बता दीजिएगा मुझे, आई कैन स्लो डाउन. No, sir. No, sir. ओके, जैसे ही मैंने एक्सटेंशन का नाम यहाँ पे टाइप किया, देखिए बहुत सारी आ गई. मैं पहले ही एक्सटेंशन ले रहा हूं इसमें, सेव टू. देखिए अगेन
extension name, who has developed this, its star rating, what type of this extension is, it is productivity. It can increase your productivity. Again, same things. Now see on the right side, see my mouse. It is written here, add to Chrome. I am clicking on this one, add to Chrome. Okay. Another pop-up message, add extension. अब जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन किया, लेफ्ट बॉटम में थोड़ी देर के लिए आएगा, क्योंकि छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ये, और ये आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हुआ था. अब देखिए जैसे ही आया ना, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा. इट हैज गॉन, बट इट इज ऑलरेडी देयर. सो आई क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशन बटन एंड पिन दिस वन. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल these extensions. Okay, now comes the part of managing these extensions. Actually, if you have so many extensions, where you will find them? So see, you can right click on this Jigsaw, or you can go to ellipsis, settings, more tools, extensions. Again, see ellipsis, more tools, extensions. See this page of extensions which are interacting with my browser has opened up. यहाँ पर 6 एक्सटेंशन मुझे दिख रही है. मैं किसी को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ. ओके, आई एम ऑन ऑफ. मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ. आई एम डूइंग ऑन ऑफ दिस एक्सटेंशन. किसी को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको रिमूव करनी है तो इसको रिमूव का बटन आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं. दिस एक्सटेंशन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ब्राउजर. If you want to reinstall, again go to Chrome Web Store. If you want to see what details it is offering, go to the details. इसके बारे में सारी आ जाएगी, कैसे ये इंटरेक्ट करता है, क्या परमिशंस हैं आपकी साइट की, सारा आप you can explore it your own. Okay, this is managing extensions. कैसे आप extensions को manage कर सकते हैं. Got it? Okay. This was all about extensions, bookmark. सर एक्सक्यूज मी सर. सर जो आप वहाँ बता रहे थे बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका क्या पर्पस है सर? मैडम वो that will not be visible. Okay. See, एक मिनट. That will not be interacting with your browser. Okay. For the time, मतलब आप उसे अनइंस्टॉल तो नहीं करना चाहते, लेकिन कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं अभी इसे जो है इसको मैं अपने वेब पेज से इंटरेक्ट नहीं करवाना चाहता इसे. ठीक है, आई एम नॉट, तो यू कैन ऑन ऑफ. ठीक है सर, बट यू आर नॉट रिमूव. ओके सर, थैंक यू. एनीवन? दीपशिका मैम, यू वांट टू से? आप तो सर सिखा रहे हैं हमको इसलिए, बट अदरवाइज बिगिनर्स को कैसे पता चलेगा दैट व्हाट ऑल एक्सटेंशंस आर यूजफुल फॉर अस? मैम एक्सप्लोर देम. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यदि जैसे मैं किसी वेब पेज पे गया, अब मुझे लग रहा है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा इसे, तो अपने दिमाग में कोई तो क्वेश्चन आएगा ना कि काश ये हिंदी में होता. तो उसी कीवर्ड से आप 2-3 कीवर्ड डालेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ आएगा. और फिर आप जो एक्सटेंशन आती है उसके ओवरव्यू पेज पे जाइए, वो क्या ऑफर कर रहा है आपको. ठीक है ना, जैसे अभी मैंने सेव टू ड्राइव बताई, एक वन टैब है, आप इनको करिए. इवन की कीप एक्सटेंशन इज आल्सो देयर. you have heard about, I think you have done all in keep की एक्सटेंशन भी होती है, वो वेब पेज से इंटरेक्ट करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू माय दिस पेज, देखिए कितनी सारी है. बिटमोजी की भी एक्सटेंशन है, स्क्रीन कास्टिंग की एक्सटेंशन. Grammarly is one example. Yes. सर एक Grammarly is another example जो कि yes बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सुधाकर सर, यू आर राइट. नीरज सर एक क्वेश्चन और था. यस मैम. सर ये अगर हम बहुत सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं तो विल इट स्लोअर डाउन आवर ब्राउजर और आवर? नो मैम, बहुत छोटा सा, बिकॉज दे आर डिजाइन्ड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन. मैं आपको ना अभी मैंने गूगल ट्रांसलेट का आपको एक्सटेंशन बताया. गूगल ट्रांसलेट एज ए टूल भी है, वो अभी हम लोग बात करेंगे उसमें. तो देखिए गूगल ट्रांसलेट, आकांक्षा मैम को साउंड नहीं आ रही मेरी, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर, यू आर ऑडिबल. सर ऑडिबल है, आकांक्षा मैम से बात कर लेते हैं, साथ ही हैं वो मेरे. ओके, है ऑडिबल है. हाँ, so Deepshika ma'am, what I was saying कि extensions are very small softwares which are designed to perform a specific activity to interact with the web browser. They are not installed in your computer,
Actually, pupils get confused when they see the term add-on and extensions. Add-on और extensions में confusion होता है. Extensions interact with your browser web page, okay? And add-ons are specifically designed. और वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? Thank you. So, any more question about extensions? This is one of the important topic. Sir, on every device we have to download. हर जिस भी डिवाइस में हम यूज करेंगे क्रोम, उस पे करना पड़ेगा हमें. वेरी गुड क्वेश्चन मैम, वेरी गुड. फॉर एग्जांपल कि आपने इस कंप्यूटर पे किया, आपके पास एक घर पे भी एक डेस्कटॉप है ना, तो फॉर व्हाट यू डू, यू क्रिएट योर क्रोम प्रोफाइल. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव मोर देन वन क्रोम प्रोफाइल. यू कैन सी, देखिए इतनी सारी हैं. उसमें क्या होता है कि आपका सिंक होता है. सिंकिंग मतलब कि जो भी आपकी हिस्ट्री है, बुक मार्किंग है, एक्सटेंशन है, दे गेट सिंक्ड. जब भी आप कभी उसे खोलेंगे दूसरी डिवाइस पे अपने उसी प्रोफाइल से, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगी. गॉट इट मैम? ओके. दिस वाज शेयरिंग एक्सटेंशंस. हाँ, वन मोर थिंग. इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सटेंशन विद समवन एल्स, हाउ कैन यू डू इट? Just let me do it. Chrome. Okay. Google Translate. Okay. For example, if you have this extension in your browser, but you want to share this extension with your students or your partners, colleagues, what you will do, go to the address bar and copy this one and paste it in your Gmail, in your email, and send it to your students. This is one of the way which by which you can share this extension. आपको बार बार इसे सर्च करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो आपने एक्सप्लोर की, क्यूरेट की, वो दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं. ओके, दैट्स इट. मैनेजिंग क्रोम एक्सटेंशंस, इनकॉग्निटो विटो. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. यदि आपको किसी को कोई क्वेश्चन है, कैसा भी है, तो यू कैन आस्क मी और यू कैन मेल मी.